हमारा नाम शत्रुघ्न कुमार यादव और सुस्ता गांव पालिका वार्ड नंबर 5 रतनगंज और हम भी जनमत पार्टी के सुस्ता गांव पालिका संयोजक। आज इस सुस्ताचार में जनमत पार्टी के विषय में मीटिंग बैठल। ये मीटिंग में आप लोग अपन अमूल्य समय निकाल के आओ गए, एक खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुरू में हमने के सुस्ता 5 में शुरू में हमने सुस्ता 5 में 5 जगह हुआ हमारे समझिया एकदम हमारे संगतिया हम एक साथी अलमुद्दीन बाने, सिकंदर गुप्ता नाम के बाने, एक जना संदीप नाम के बाने, संजय बाने, ये 5 जने मिल के संगठन हमने के बना के और आज वो अवस्था में आगे बने कि अन्य पार्टी छोड़ के भी आप लोग साथी लोग फेसबुक में देखो वही लोग अन्य पार्टी छोड़ के भी हम उनके पार्टी में आज सुबह में एक माओवादी के आदमी रहना वो आइला ना मेयर के टिकट खातिर बात कर 3-4 आदमी वार्ड अध्यक्ष खातिर बात करे खातिर हो जा कांग्रेस छोड़ के हिमालय छोड़ के माओवादी छोड़ के भी तैयार हो गए बन लोग जनमत पार्टी से लड़े के सब के वोट देवे। तो आज हम ज्यादा बात नहीं करवा उनके सब विषय में जनमत पार्टी का है डॉक्टर सीके राउत कहाँ है यह को लेके हम विषय में ज्यादा बात करब। और जिंदगी में कोनो भी काम करने से पहले अपने दिमाग में सोच लेके चाहिए कि ये काम हम काहे करतनी के करे खातिर करतनी और ये काम में हम सफल होगा अपना पहले ये 3 गो काम दिमाग में अपने सोच लेके चाहिए, उसके बाद वो काम करे चाहिए। कोनो भी काम करे खातिर जिद्दी बने पड़े, बिना जिद्दी होले कोनो भी काम सफल नहीं हो पाए। जैसे को हमने छोटा एगो बच्चा देखे नहीं जा एगो लॉलीपॉप खातिर कहीं तो लॉलीपॉप खातिर का करी अपन मायरे से पैसा मांगे, जब तक तो लॉलीपॉप पाई नहीं तब तक हम रोते रही रो भी खिलाई जैसे भी हम जिद करके एकदम अपन लॉलीपॉप पाइए जाए वही तरह अपन लक्ष्य प्राप्त करे खातिर जिद्दी बने पड़े। और हमन के आज राजनीति करे आए बन जाए। राजनीति काहे कोई जला के करे खातिर कोई जला और राजनीति में हम सफल होगा कि नहीं होगा पहले आप लोग पहले 3 को बात सोच लिया जाए कोई ओकरे बाद राजनीति में लागल जाए। राजनीति और युद्ध में खासे कोनो अंतर नहीं बना। राजनीति में भी राजनीति में का होला राजनीति में खून बहेला, युद्ध में खून बहेला, राजनीति में खून नहीं बहेला। राजनीति में भी संगठन बनेला, युद्ध में भी संगठन बनेला। राजनीति में भी विचार बनेला, नीति बनेला, युद्ध में भी वह काम होला। केवल और केवल राजनीति में खून बहेला, युद्ध में खून बहेला और राजनीति में खून नहीं बहेला, बस फर्क इतना है। वही से ये डॉक्टर सीके राउत के बारे में आप लोगों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। डॉक्टर सीके राउत के डॉक्टर सीके राउत सप्तरी जिला के महादेवा गांव में जन्मल एक गरीब परिवार में रहने। इनका पिता प्राइमरी स्कूल में शिक्षक रहने, इनका माता गृहिणी रही, खाना पका रही। इनका 10 तक परीक्षा पढ़ाई वही अपने गाँव के बनगावा बनकटी नाम के स्कूल में +2 भी हो भाई। ओकरे बाद काठमांडू के पुल चौक कैंपस में जाके वो इंजीनियरिंग कैला और नेपाल सरकार के छात्रवृत्ति पाके जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में जाके वो डिग्री कैला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वही क्रम में फिर भी जापान सरकार के छात्रवृत्ति से बेलायत के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके वो पीएचडी कैला। पीएचडी कैले के बाद अमेरिका के नासा में जाके वैज्ञानिक रूप में काम कैला कुछ दिन। काम कैले के बाद वो जब काम करता रहा तो मधेश के बारे में भी कुछ जानकारी लेता रहा, मधेसी जनता के पीड़ा का अवस्था का बाटे ये सब जानकारी लेता रहा। 2068 साल के करीब में वो अपन वैज्ञानिक के नौकरी छोड़ के मधेश में आईने और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मधेश के पूरा अनुगमन कैले, मधेसी के बारे में पता कैले, मधेसी की अवस्था का पूरा पता कैले। देख रहे मधेसी की अवस्था एकदम जर्जर हो गई बाटे तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन नाम के संगठन चला लगा। जब वो स्वतंत्र मधेश के गठबंधन चला लगे तो उनका उद्देश्य क्या रहा कि मधेश के मधेसी को पूरा अधिकार दिया गया। वही क्रम में नेपाल सरकार के 24 बार जेल में डाला। डॉक्टर सीके राउत के
कपार फोड़ डाल, गोड़ भी तोड़ डाल, नेट में आप लोग देख लो। ओकरे बाद का भइल, ये क्रम चलते चलते रहल तो 2075 साल फागुन 24 गते नेपाल सरकार और स्वतंत्र मधेश गठबंधन के बीच में वार्ता भइल काठमांडू में, पूरा प्रत्यक्ष लाइव के साथ वार्ता भइल, पूरा विश्व देखत रहल वार्ता, सर्वोच्च स्तर पर जाके वो वार्ता कइले। ओकरे बाद ये जनमत पार्टी के निर्माण कइले, जो जनमत पार्टी निर्वाचन आयोग में दर्ता नंबर 150 में जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये डॉक्टर सी के राउत भाई। उसके बाद ये जनमत पार्टी के चुनाव चिन्ह लाउड स्पीकर छापा, हॉर्न छापा, झंडा में लाल रंग, उज्जर और हरा रंग बाटे और बीच में खड़ा स्थित बाटे। लाल रंग क्रांति के प्रतीक है, कोनो भी हक अधिकार अपन पाए खातिर आंदोलन करे पड़ेला, जैसे मधेश में आंदोलन भइल के नामे छापा तो इधर आंदोलन करे पड़ेला। दूसरा है मधेश के उर्वर भूमि के प्रतीक है हरा रंग, मधेश में पूरा हमने की खेती पाती करें ना। तीसरा शांति के प्रतीक है हरा रंग, विकास के शांति के प्रतीक है। और बीच में अष्ट दौर बाटा, एक भी अर्थ बाटे राजनीतिक, वातावरणीय, शैक्षिक, वैचारिक, इसे मिला के उसके बाद आज तक मतलब हमन के बाबूजी लोग, बाबा लोग कोनो पार्टी से अवध रहल नहीं, कोनो भी पार्टी संगठन में रहने से पहले ओकर मिशन का बाटे, ओकर विजन का बाटे, ओकर घोषणा पत्र का बाटे, हर एक बात पूछने के बाद ही वो पार्टी में लागल। हमने के बाबा लोग कांग्रेस में लगल, लोग के कम्युनिस्ट में लागल, वो कांग्रेस के नीति का रहल, योजना का रहल, घोषणा का रहल, कम्युनिस्ट के नीति का रहल, योजना का रहल, घोषणा का रहल, केहू जनबे नहीं कैल, बिना जनले वो पार्टी में लग गए, बिना कोनो पार्टी के घोषणा विधान से बिना उमें लगे नहीं चाहिए, पहले जान जाए चाहिए आखिर में एक उद्देश्य का बात है, पार्टी जीतने के बाद का करी कह के सबे जाके पार्टी में लागल जा रहा है। हमनी के मधेसी समाज में का होले राजनीतिक चेतना के कमी बाटे। कोनो भी हमनी गांव घर में देखल जाई, एगो कोनो इंडिया से आदमी आई कुर्सी बेच के चल जाई, टूटल कुर्सी एकदम रिजेक्ट माल, बढ़िया कहीं ब्रांडेड माल है कहीं के बेच के चल जाए, हमनी के समाज में किसान ठग के चल जाए। वही तरह ये 10 से 70 साल से हमनी के बाबा लोग, बाबू लोग कांग्रेस के भी देखना लोग, कम्युनिस्ट के भी देखना लोग, देखते चले ना लोग, और यह पटिया बार बार ये देश में राज कैले बाटे, दूसरा कोनो पार्टी नहीं बाटे, यह पटिया बार बार देश में राज कैले बाटे। और जब भी राज कैले बा मधेश पर शोषण कैले बा, अत्याचार कैले बा, मधेसी के हक अधिकार लुटला ही बाटे, मधेसी के नागरिकता विहीन बनौले ही बाटे। आज हमन के देखल जाए नेपाल में राजतंत्र आई, राजतंत्र आई, ओकरे बाद प्रजातंत्र आई, कांग्रेस तंत्र आई, कम्युनिस्ट तंत्र आई, पूरा के पूरा तंत्र बदल गए, लेकिन मधेसी के अवस्था नहीं बदल रहा है। झन देखा नहीं कि मधेसी के अवस्था एकदम कमजोर हो गई बाटे देश में। देखा इतना ज्यादा समस्या हो गई बाटे कि उस समस्या के अगर हमन के लिस्ट बना के तो पूरा एगो कॉपी भर रही, इतना ज्यादा मधेसी में समस्या बाटे। आज हमन के देखल गई तो मधेश में सैकड़ा में 45% मुस्लिम भूमिहीन वाले, सैकड़ा में 41% दलित भूमिहीन वाले, उनके घर बनाए के भी अवस्था नहीं, घर नहीं बने। सैकड़ा में 58% बच्चा जब जन्मत न को खून के कमी होने के समाज में बच्चा जब जन्मत न को एकदम कमजोर जन्मत न। सैकड़ा में 59% महिला में खून के कमी बाटे। हमने के समाज में महिला देखल जाई तो 40 वर्ष की उम्र में बुझा तो केना बूढ़ हो गई, एकदम पूरा चमड़ा पकड़ अगला है पूरे पहाड़ी समाज में जाके देखल तो उनके चेहरा में भारी बात। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी दर इतना हमन के प्रदेश में बढ़ गई बाटे, दिन प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 युवा विदेश गए को मजबूर हो गए बाटे। दिन प्रतिदिन 3 से 4 गो लाश विदेश से आवत है, हफ्ता 2 हफ्ता पहले न्यूज में देख रहे हैं 27 गो लाश एक के दिन आए विदेश से, उमे लगभग ढेर कई के मधेसी समाज के लाश रखल। 12-13 लाख युवा आज नागरिकता से पीड़ित बने, और कितना हमने के समस्या गिना है। 12-13 लाख युवा नागरिकता से पीड़ित बने, घर बार विहीन बने, एकदम शरणार्थी बनने पर बेच एकदम गई बने, वो अवस्था आ गई बने।
राजनीति के अपनी बातें छोड़ देगा, उनके समाज आज बर्बाद के लिए कागज बर्बाद। जब देश में 104 बरस राणा शासन लागू भइल रहल, उ राणा शासन में मधेश में इतना ज्यादा टैक्स लगाना रखू कि मधेसी जब टैक्स नहीं दे पाया तो इंडिया भागने को मजबूर हो गई। पानीपोत के नाम पर, मालपोत के नाम पर पूरा का पूरा मधेश में टैक्स उठा गए। काठमांडू में जाकर देखा इधर बाबर महल, हनुमान ढोका कौन कौन बाटे, पूरा काठमांडू में ऐतिहासिक बाटे, कितना कितना बड़ा बड़ा दरबार बाटे। सब जौन दरबार में पैसा लगानी रहल सब मधेश से रहल। काहे से कि कोनी गरी पहाड़ में कोनो व्यापार नहीं रहल, रोजगार नहीं रहल, कुछ नहीं रहल, जौन भी रहल तौन मधेश से रहल। तो मधेश में इतना ज्यादा टैक्स लगा था। ओकरे बाद का भाई मधेश में स्कूल में प्रतिबंध लगा था, मधेसी के स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता। साथी लोग स्कूल में पढ़ाई लगा है, दूसरा जात के आदमी पढ़े नहीं पाना, वह बाहुन क्षेत्रीय कुल का आदमी लड़का को पढ़ा। जौन की काठमांडू में दरबार हाई स्कूल रहल और मधेश में कोनो नहीं रहल। वो दरबार हाई स्कूल में के पढ़ता है, बाहुन कुल का क्षेत्रीय कुल का लड़का पढ़ता है। मधेसी कुल में प्रतिबंध लगा था, मधेसी लोग के पढ़ नहीं पाए। ओकरे बाद का भाई बीपी कोइराला नाम के कांग्रेस के अपना नाम सुन दे, वो राणा शासन में बीपी कोइराला के कोनो पद नहीं देना, कुर्सी नहीं देना, भारत में जाके तराई कांग्रेस नाम के एगो पार्टी खोले और तराई में पूरा आंदोलन भइल। कांग्रेस के लिए कोनो पहाड़ और हिमला जुमला कोनो आंदोलन नहीं भइल। कांग्रेस के लिए यही तराई में आंदोलन भइल। 70 के हनुमान नगर जेल से ओ जाके जेल कैदी कूद जेल छोड़ के कांग्रेस खातिर आंदोलन कैले रहा। विराटनगर के जूट मिल से जाकर लेबर सब कांग्रेस खातिर आंदोलन कैले रहा। कांग्रेस के खातिर पूरा के पूरा मधेश में आंदोलन भइल, खून पसीना मधेसी सब बहाउने। और बाद में जब कांग्रेस सरकार 2007 में गठन भइल तो एको मधेसी के सरकार में को पद नहीं मिला, पद नहीं था। बाद में भारतीय पीसी सिंह के कहले पर एगो मधेसी के यातायात मंत्री दे देलक, ई कोनो झूठ नहीं बोल के डाटा एक बार डाटा वाले सरकारी डाटा निकल बनी। अगर ये हमार बतिया के हिमालय कांग्रेस के आदमी लोग हमार बतिया के झूठ सही रहा, हम जिंदगी भर उनके गुलामी करे खातिर तैयार बनी, जिंदगी भर उनके घर जाके गुलामी कर झूठ का भी खेती ना पूरा डाटा पहले बनी के वही डाटा अनुसार के बात करते हैं। ओकरे बाद जौन कांग्रेस मधेसी के खून पसीना से बनल, वही कांग्रेस वही मधेसी उनके का कहना कृष्ण प्रसाद भट्टराई कहता कि मधेसी और कायर हो जाओ, मधेसी और लाइक शेर वाली को कर देना, तबे से मधेसी को सेना में ले प्रतिबंध लगा था। ई चुनाव के समय आप लोग देखल गइले कि सेना कितना आइला है, वो सेना में मधेसी चेहरा है कोई लगा है। मधेश आंदोलन भइले तब जाके बखर बखर मधेसी लोग 2-4-1-2% सेना में भर्ती भइल। ओकरे बाद का भाई ई नागरिकता जो समस्या बार-बार उठत है, नागरिकता के कांग्रेस नागरिकता नीति जो बिगाड़ल बाटे वो सब कांग्रेस से निकले बाटे। कैसे निकले बा कि कांग्रेस सरकार 2007 साल में बनल, नेपाल में 2007 साल में कांग्रेस के गठन भइल और नागरिकता नीति 2019-20 से चालू भइल। और कांग्रेस इस देश में 2071-72 तक सरकार रहल बाटे। वो बीच में नागरिकता की समस्या जितना भी बाटे सब कांग्रेस पैदा कैले बाटे। ओकरे बाद का भाई पूरा मधेश के वन जंगल बेचे वाला कांग्रेस है। आज भी हम देखा थे इंडिया के रेलवे लाइन पर तो मधेश के पूरा जंगल का लकड़ी कटवा के। ओकरे बाद गंडक समझौता नारायणी नदी के पानी बीच करवा के हिम्मत नहीं बा कि जब मेयर साहब के चाहे केहू के भी हिम्मत नहीं बा को नहरिया से नहर बना के अपने सिंचाई कर ले। ये आपने जाग देखने के आज जो आप लोग जाग देख लो जाइए ठाड़ी पर पूरा बाउंड्री घेरा था। तब बना जमीन थोड़ा सा रहल है, कोई बाउंड्रिया जमीन है बना जमीन है और गड़ा मुतरा लोग जो बाउंड्रिया घेरे के एगो जेई या रोक दलस जे हमर बना जमीन है तू ओइ में बाउंड्री नहीं कर सके। एगो का औकात नहीं हमने संपत्ति तो हमन के देश तो हमने के, लेकिन एगो हमने के छत देवाली करना नहीं के पावत नहीं के हमने समझौता करना। कोई तरह जितना भी फैक्ट्री रहो जूट मिल ऊंटा उद्योग एक पूरा फैक्ट्री 12-13-22-23 को लगा होगा फैक्ट्री पूरा बेच के कांग्रेस निजीकरण सरकारी चीज रह सब निजीकरण कर दो। एनटीसी जॉनसी मनन चलाव दला ओकर 8.53% शेयर बिक चुकल बाटे, वो कांग्रेस के चलाव। आज हमनी के मुद्दा उठा लिपुआ पूरा काला पानी ई कहला लोग हमनी कहने ठीक बा भाई हमने करत आके बेचने के बा कह के
बेचले ये कांग्रेस से बेचले गंडक समझौता, कर्णाली समझौता, उत्तरी पश्चिमी समझौता, वगैरह महाकाली संधि, सब के सब संधि कोई के बेचे वाला ये कांग्रेस है, दूसरा कोनो पार्टी है। और बेरोजगारी जब फैक्ट्री रही तब नहीं जब आदमी रोजगार करिए, जब फैक्ट्री पूरा बिक जाए, जब बंद हो रही आदमी रोजगार कहां से करेगा। तो बेरोजगारी दर बढ़ाए वाला कांग्रेस है, दूसरा कोनो पार्टी नहीं है। काहे से कि कांग्रेस 70 साल तक राज कैले बाटे नेपाल में, बेरोजगारी दर बढ़ाए वाला ये कांग्रेस है। ओकरे बाद 40 लाख से भी ज्यादा हमारे युवा विदेश में जो गइल बाने दर जाके ओकर खत्म आदमी ये पूछे ना कि विदेशों में पेड़े पैसा पड़ेगा, पेड़े पैसा नहीं पड़ेगा, झाड़ा नहीं होगा। और जब 90 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस घामे में युवा को काम करना, 50 मंजिला 100 मंजिला ऊपर जाकर युवा काम करना, नीचे एरोप्लेन लागल है, एम्बुलेंस लागल है कि वो आदमी कब गिरी कि एम्बुलेंस में बैठा के भर्ती करोगे, वो अवस्था हमने के समाज में आ गई बाटे। ओकरे बाद का होई कम्युनिस्ट आए, हिमालय कहल जाला के हिमालय के जब गठन भइल तो मदन भंडारी ई पूरा देश के जितना भी हिमालय के बड़े बड़े नेता रहे ओकरी के एक तारीख बोलौने और पूछने ई नेपाल में साम्यवाद लागू है कि बहुदलीय जनवाद लागू है। कम्युनिस्ट में लागे वाला मधेसी लोग पहले बुझल जरूरी बा, शुरू करिए बुझल जरूरी बा कि कम्युनिस्ट के नीति का होला, ओकर विधान का होला, पहले बुझल जरूरी है। कम्युनिस्ट नेपाल में अभी नौटंकी करत है। कम्युनिस्ट में साम्यवाद होला, उनके बैनर में देखल जाए आप लोग कम्युनिस्ट के साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, बहुजनीय जनवाद, हर एक चीज ऊपर ऐसे लिखल रहला, ऊपर लिखल रहला पूरा एकदम। ओकर अर्थ का होला पहले बुझल जरूरी है। कम्युनिस्ट के अर्थ का है आप लोगन के मालूम है कि साम्यवाद के अर्थ का होला मालूम बा नहीं बा, लेकिन फिर भी आदमी कोई गुटवा देता नहीं। सुरेन कहानी ये बुझल पहले जरूरी बा। साम्यवाद के अर्थ का होला नहीं जा कोनो जात होई ना कोनो धर्म होई ना कोनो रीति रिवाज होई ना संस्कृति होई, न आपके कोनो बहू बेटी रही न आपके बहन रही, कोनो कुछ नहीं। जेके जौन काम करेगा वो सो करे, जेके भी बहन बेटी के साथ रंगरेलिया बनाएगा वो रंगरेलिया बनावे। केहू के हिम्मत नहीं बा कि वो बोल सके। चाइना में कुछ नहीं बा, रसिया में कुछ नहीं बा, कोरिया में कुछ नहीं बा। कोनो केहू के भी बहन बेटी के साथ केहू अगर रंगरेलिया कुछ भी मना ला केहू ये बोल नहीं पाए का ऊ चुरिया मधेसी सही नहीं है। हमरे बहन बात है और चाहे कोनो बहन बेटी का रिश्ता दूसरे लोग के साथ रंगरेलिया वाला हम सही कह दे नहीं सही कह दे। वही सब कम्युनिस्ट एकदम दावा के साथ कहतनी कि मधेसी कबो कम्युनिस्ट भैया नहीं भैया। मधेसी जौन कम्युनिस्ट में लागल बने उ चमचागिरी करे खातिर लागल बने, पैसा कमाए खातिर लागल बने, दलाली करे खातिर लागल बने। और जब मधेश में आंदोलन होता है तो नहीं करी कम्युनिस्ट का सरकार और केपी ओली प्रधानमंत्री रहा। जब मधेश में मधेसी शहीद होते रहे तो क्या कहते केपी ओली 2-4 बटा आप झरे के फर्क पड़ते हैं वाला कौन ये केपी ओली। माके सांगलो बिहारी मोदी का संतान कहे वाला कौन ये केपी ओली। फिर भी जाकर हमने को वही केपी ओली के कितना हमने के मान सम्मान करत हम देखा मान सम्मान करत हम कि हमने के बेइज्जती करत हम। कांग्रेस और कम्युनिस्ट में मधेसी के खातिर कीड़ा और तिरस्कार जवाब कोनो शब्द नहीं। ओकरे बाद 2020 के डाटा अनुसार नेपाल एशिया का सबसे भ्रष्ट देश हो गया। न्यूज में आप लोग सुना होगा सबसे भ्रष्ट 1 नंबर पर नेपाल में भ्रष्टाचारी अवस्था में। ये कम्युनिस्ट सरकार का कहले बा पूरा स्थानीय स्तर से लेके बड़ा स्तर से लेके गांवपालिका स्तर से लेके पूरा देश में एकदम भ्रष्टाचारी का अड्डा हो गया। जब भ्रष्टाचारी जब जौन भी देश में भ्रष्टाचारी रहला ओइ जा विकास के काम रुक जाला, हर एक सामान का रेट बढ़त जाला। ओकरे बाद का भइल 33 किलो सुंड कांड करे वाला कौन ये कम्युनिस्ट है। धामिजा से लेकर लावडा तक कांड करे वाला ये कम्युनिस्ट है। 70 करोड़ का व्हाइट बॉडी कांड करे वाला यानी कि सुना ना व्हाइट बॉडी 70 करोड़ का कांड करे वाला ये कम्युनिस्ट है। और वही कम्युनिस्ट में हमने के लागल बा। ओकरे बाद का भइल कुछ आदमी के कांग्रेस में और कम्युनिस्ट में माओवादी में पद नहीं मिलल तो वो वजह से छोड़ छाड़ के भाग के जाके ई समाजवादी तक फोरम पार्टी बना देला।
अभी भी राजपा जसपा वाला बात है। राजपा का है कि गिद्धेन का झुंड है, वो गिद्धेन के झुंड, गिद्धेन में वो विभेद होला कि मरल लाशी कुल के खाला गिद्ध। लेकिन जसपा वाला का कहना मधेश आंदोलन में 2063 में और 2072 में 2063 साल में मधेश आंदोलन करा के 54 मधेसी के शहीद करा लाश एकदम गिरल। 2072 में 56 मधेसी के शहीद बना देना आंदोलन करा के अपने काठमांडू में जाकर महल में बैठल है, अपन बाल बच्चन के विदेश में पढ़ाया भेज देना, अपने काठमांडू बैठ गए और मधेसी जनता को उकसा के आंदोलन करवाने और लोग 100-200 मधेसी के जीते मुआ लाश गिरा और लाश के सीढ़ी बना के जसपा वाला का कहना जाके सरकार में बैठ गए के पियोली के प्रधानमंत्री बना देना था, सुशील कोइराला के प्रधानमंत्री बना देना आगे ना ये वह जसपा के उपेंद्र यादव बना संघीय समाजवादी फोरम के जो अध्यक्ष रहे उनका कहना बर्दिया जिला में वो कार्यक्रम रहा उनकर, वही कार्यक्रम में कुछ मधेसी साथी लोग पूछे गए लोगन कि उपेंद्र यादव जी बताओ जा का भाई एक मधेश एक प्रदेश के मुद्दा में का भाई मुद्दा चले उठल ना फोरम वाला कि मधेश के एक प्रदेश बनावल जाए, समानुपातिक ले आवल जाए, नागरिकता के नीति समाधान करल जाए का हो गई। ये बतिया पूछे खातिर पहले तो राम मनोहर यादव नाम के केंद्र है उनके उपेंद्र यादव जेल में डलवा जेल में डलवाने के बाद का कहने 5 महीना तक ले उनके वही जेल में यातना था निकल ही ना यातना दे वही जेल में उपेंद्र यादव के शहीद करा था, जेल में मुआ था। वो मुआवले के बाद हॉस्पिटलों में लाशिया का पोस्टमार्टम तक नहीं करवा था 6 महीना पूरा अवस्था में। और जौन आदमी पहला संविधान के विघटन करा के मधेसी के जो अधिकार मिलल वो अधिकार भी घोष रहा। दूसरा संविधान के विघटन करा के मधेसी के ऊपर काला संविधान जारी करा था, जौन शुरू में उन्हें बहिष्कार आने के तीन पार्टी बहिष्कार में बोले काला झंडा लेके उठा लाने के आखिर में कौन आदमी करे वो बाबूराम भट्टराई करे माओवादी जो नाम वही बाबूराम भट्टराई के चरण में जाकर पूरा मधेश का मुद्दा उपेंद्र यादव जसपा वाला बना लोग पूरे जाके सब था। आज जसपा का हमने देखल नहीं तो कार्यकारिणी अध्यक्ष क्या हो वह बाबूराम जब भट्टराई का मधेसी के बात सुनिए पहाड़ियों की बात सुनिए तो जसपा मधेशवा में रहिए काम और तराई में ये उपेंद्र यादव में तराई में ये तो कहीं मधेश का हमी मसीहा हो ये हो दोस्तों और काठमांडू में जाके इंटरव्यू देते रहने तो इंटरव्यू में एक आदमी पत्रकार पूछल कि मधेशवाद बने को क्यों तपाईं तो मधेशवादी हुनुहुन्छ तो ये कहते हैं मधेशवाद बने को क्यों मलाई थाहा छैन उपेंद्र यादव हमारे मोबाइल में वीडियो भी बा दिखा देते उसके बाद राजेंद्र महतो आगे का कारण है अभी मधेसी हो अभी मधेसी मुद्दा लिए रही छौ अनि काठमांडू में जाकर कहते हैं मधेसी सदस्य हो ना अभी तो राष्ट्रवादी हो राष्ट्रवादी हम मधेसी सदस्य हो यो वीडियो हमारे मोबाइल में जब तू राष्ट्रवादी हो राजेंद्र महतो राष्ट्रवादी हो उपेंद्र यादव राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी पार्टी राष्ट्रवादी हो मधेसी के मुद्दा लेकर चलेगा पूरा राष्ट्रवादी हो पूरा मुद्दा लेकर चलो तो ठीक बात ले लो झंडा कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के सूर्य छाप लेगा और हिमालय पेड़ छाप लेगा और जाकर पहाड़ से चुनाव जीत के लेगा तब ना अपनी पूरा राष्ट्रवादी हो समानता लेके आओ केवल और केवल ये लोग धर्म फैलाता मधेश में वही पूरा ये लोगों की देख लो चाहे राजेंद्र महतो उपेंद्र यादव महंत ठाकुर वह के कांग्रेस में रहो के माओवादी में रहो वह पार्टियां छोड़ के युवा के मधेशवादी धर्म में मधेशवादी के भरमा के पुछला के वोट ले आके वही हिमालय और कम्युनिस्ट के चरण में ले आके सब बार ये बार धोखा होगा। नागरिकता के नीति जो बाटे रेशम चौधरी जो बाटे अगर ये इच्छा इधर हो तो आज समाधान हो जाए लेकिन मुद्दा नहीं उठाई हो वे जो उनकी पार्टी आज तक मंत्री रहना स्वास्थ्य मंत्री मधेसी के कोनो भी मुद्दा नहीं उठा लेकिन इन्हीं गरी 2-3 दिन पहले कपिल वस्तु बोला है तब मधेसी का मुद्दा उठावा न्यूज में भी आया मधेसी का मुद्दा उठा जैया सरकार बनाना है तैयार मुद्दा नहीं उठाना है मधेसी को लेकर। अब सरकार से जब पद छीन गई है तो यह मधेश में आकर मधेसी के हक अधिकार खातिर मुद्दा उठा कितना हमने के भरमाव हमने के राजनीतिक चेतना बढ़ गया ना समाज में राजनीति मतलब का होला एक उनके एजेंडा का है जनता नहीं मानी के अब वही आदमी बार बार
जिताव तो नहीं कर। और हमनी के विडंबना का बाटा है, यही समाज में हमनी के विडंबना का बाटा, ये क्षेत्र में हमनी विडंबना का बाटा कि जवन आदमिया के हम के बाबा वोट देना वही आदमिया के हमन के बाबूजी को वोट देना और वही आदमिया के हमनों के भी वोटवा दे। ई एरिया से त्रिपाठी और संतोष जी छोड़ के क्यों बा क्यों नहीं बा, वही आदमिया को बाबा भी वोट देना हमनी के बाबूजी भी वोट देने और हमन के भी वोट देने हमन की जिंदगी परिवर्तन का होई, हमनी का अवस्था का बदलाव मैं बताओ का ये क्षेत्र में उगत उगत दिया माने केहू विकल्प नहीं बा, विकल्प बहुत आदमी माने लेकिन हमन के आगे नहीं बढ़ते नहीं। हमने का मधेसी समुदाय का आदमी नेतृत्व तो नहीं लेता जइया हमने के अपन नेता के माने नहीं के रामू पांडे मानते के नेता, सुशील कोइराला के नेता मानते नहीं के, ओके बाद शेर बहादुर देवा के नेता मानते नहीं के, बीपी का बोलेला उपेंद्र यादव के नेता मानते, हृदय त्रिपाठी के नेता मानते नहीं के पी ओली के नेता मानते नहीं के। जहिया ये हमनी के मन में से भावना निकल जाए ना ये लोग हमनी के नेता ना ही होन तहिया हमनी पूरा हक अधिकार मिल जाए। मधेश में 51.3% मधेसी बाटे, अगर 1.5 करोड़ जनसंख्या तो मधेश में बाटे, मधेसी जनसंख्या बाटे, अगर उनमें से 1 करोड़ जनसंख्या बा डॉक्टर सीके राउत के अगर वोट देता तो पूरा अधिकारवा नायक नहीं पड़ी छीन ले जाए, कितना शक्तिशाली हो जाए छीन ले जाए। लेकिन हमनी के बड़ी गई बनी के हमन के समाज में का बोला विभेद पैदा कर दिया। इसे एजा के मधेसी काठमांडू में पोखरा में जाके चुनाव लड़ के जीत के दिखा दिए तो नहीं जीत के दिखा, लेकिन वह कांग्रेस और कम्युनिस्ट एजा का कर रहा समाज के तोड़े खातिर का करेला, त्रिपाठी के एमएलए से टिकट दे दे, संतू जी के का करी कांग्रेस से टिकट दे दे। अब हमने सोचा था ये तो हमारा चेहरा नहीं लिया बा करिए चेहरा बा ये तो मधेसी है चलो यही वोटवा दे दो। तो कुछ मधेसी क्या करिए त्रिपाठी वोटवा दिया, कुछ मधेसी क्या करिए संतू वोटवा दिया, यही होने के बटी जाती और ये जीत के जाला लो तो जगह बात को पाइलो मधेसी का अधिकार कर दिया उस संसद भवन में। ये लोग की हिम्मत नहीं बा कि मधेसी के हक अधिकार खातिर संसद भवन में बात करना नहीं हिम्मत। तो वही तरह आने वाला समय में आप लोग जनमत पार्टी के वोट दिया नहीं, और ये जनमत पार्टी बनने के बाद जीतने के बाद ये कौन काम करी, जनमत पार्टी के बारे में भी तो वही तरह हम आ गए ऐसे बता था नहीं और आप लोग जुड़ जाएगा एक जुड़ने को जरूरत नहीं बाटे। पहले जनमत पार्टी आई जीती तो काम का करी, एक विजन का बाटे एक और लक्ष्य का बाटे पहले ओकर बुझल जरूरी बा, उसके बाद आप लोग जनमत पार्टी से जुड़ल जाए, जब तक नहीं जाना तब लोग जुड़ल जाए। जनमत पार्टी में ये 15 गो बुदा बाटे, खासा समय तो नहीं बा, मेन बुदा आप लोगों के बताई कि जनता राज जनसंपर्क बुदा। अब इनवा जब चुनाव आएगा तो नेता लोग अपने बिलिंग से निकल के घूमत चालू कर रहा हो। आज तक के पार्टी है 4-5 साल तक नहीं घूमना है, पूरा इंडिया नहीं घूमना है, लेकिन यदि करी का चुनाव आएगा घूमत चालू कर जनता के आगे हाथ जोड़ चालू कर बाकी नहीं चुनाव जहिया रही तहिया नेता लोग का करी लो जनता के आगे हाथ जोड़ लो गोलवा गिर जाए लो भगवान लेने खातिर जीतने के बाद बदल जाइए तब जनता का कहीं वो लोग गोड़ लगे। लेकिन जनमत पार्टी के सरकार बनने के बाद ये सुस्ता गांव पालिका वाले को स्थानीय तौर पर सरकार बनने के बाद जनमत पार्टी का करी जनसंपर्क जनता रंग लाई। अब इनवा हमने क्या सुस्ता गांव पालिका में जब कोनो भी काम कराए जाने के तो इधर हमन के चेहरा नहीं बा कि एगो सुस्ता 5 के भागीरथी पाल नाम के माने उहे वजह सुस्ता गांव पालिका में कर्मचारी माने करीब 30-40 को कर्मचारी हुई सुस्ता गांव पालिका में एगो मधेसी नहीं बा मधेसी देखो गइल बात सब एक दूसरे ने माना हो का ई सुस्ता गांव पालिका का ई सुस्ता गांव पालिका में 1-2% मधेसी माने 2% 3% बाहुन माने और 97-98% मधेसी माने। लेकिन कब्जवा का करना को हमनी पर राज चला जगर बहुमत रहला उहे सरकार चलावेला, लेकिन एजा सीधा उल्टा हो गइल समाज में जगर 2% बाटे राज करता आ जे 98% बाबू शासन बनल बने गुलामी करता ई अवस्था है। तो कोनो भी आदमी मान ले के चाचे वाले सुस्ता गांव पालिका में इनके जात में है सिफारिश लेगा के उनके वजह पूछे वाला नहीं तू का कराए बा
और हे कार्यालय में जाएगा हो कार्यालय में जाएगा 1 नंबर में 2 नंबर जाएगा क्यों नहीं पूछत हो। लेकिन जब जनमत पार्टी बनी तो एगो छुट्टे इसे रूम बनी भवन बनी। वो भवन में ई चाचा चाहिए वो जा जाकर कुर्सी लागल है उधर बैठी है। कर्मचारी एगो दूगो थपा जाइए इस तरह थपा जाइए। चाचा चाहिए तुरंत उनके पानी पिए। कर्मचारी पूछिए चाचा जी आप आए कहाँ बने हमके सिफारिश ले लगिता बा तो लगिता बा फोटो बा तो नहीं बा। वो कर्मचारी का अगर चाचा जी तुरंत हो जाए फोटो खींची उसके बाद नागरिकता कोड कॉपी ली तुरंत जाई और जितना भी काम कराएगा पूरा काम करा के ले आके चाचा जी का साइन करा दी और वही चाचा जी ली आपका सिफारिश हो गई। तो ये कम हुआ ठीक बा कि पूरा अभिनव वाला कम हुआ ठीक बा। नया आदमी सर एक बार नया आदमी चल जाए गाँव पालिका में नया आदमी चल जाए तो बुझिए जाए कहाँ बाबू वो बड़ा लिख में ये पर तू जा घुमा देना बुला से ना ये कहां के जाए कौन काम करावे कहां जाए और आप लोग समझ में इतना बोल रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे को लगे जब हम नहीं पूछ पाए कि कहां जाएगा भैया भैया। तो ये चाचा लोगों ने बाबा अपन जान भैया दे उनके कौन दशा हो कोई ये जान भैया तो वही पर जनमत पार्टी का कोनी वो काम करी वो जाके कर्मचारी नहीं है सीधे नहीं है पूछिए तार का काम बा पूरा काम करा के ले जाकर सिफारिश उनकर हाथे में तू काम जनमत पार्टी बनी कर गई ओकरा राइट टू रिकॉल सुना जाए इंपोर्टेंट बात एकदम इंपोर्टेंट बात बा कि राइट टू रिकॉल का मतलब भाई पिक्चर पहले देखेगा और नेता साहब इनका भाई करिया का नाम है रसरी लागल रसरिया ही जनता पकड़ले वाला ये नाथ भाई बैले के नाथ जम लग जाला तनिको बैल यार और छुबा पूरा बना तो तुरंत नाथ पकड़ लो एकदम कंट्रोल में आ गया वही तरह यो ये राइट टू रिकॉल का सिस्टम ये नाथ है ये नेता लोगों का नाथ राइट टू रिकॉल नेपाल में कोनो भी पार्टी लागू नहीं बन जाता काहे ना लागू कर जाता कि भ्रष्टाचारी करे नहीं होई पैसा कमाए नहीं दलाली करे नहीं। राइट टू रिकॉल का है जनता के वापस बुलाने के अधिकार जनता के हाथ में रही वो अगर इस विदेश में भी बात जैसे हमने क्या हुआ वार्ड में वार्ड अध्यक्ष के मेयर के जीता के भेज देते नहीं जीतने बाद उनके हमने 5 साल तक लोग कुर्सियों पर से उठा पाओ जाए हटा पाओ जाए नहीं हटा पाओ जाए 5 साल तक लोग मनमानी करी आपसे कोनो बात नहीं पूछिए राय सलाह नहीं लेनी है उनके कौन काम करेगा वो वही से बना नहीं जीतने बाद क्या करी वही प्रतिनिधि वही के कार्यकर्ता जनता का लाभ मारा लगे भ्रष्टाचारी करे लगे पुलिस प्रशासन से पकड़वाए लगे तो बाद आपके कामे नहीं करिए कोनो काम करे बाद घूस मांगिए लाए लेकिन हमने के विवश हो गया वही नेतवा के आगे एकदम सब झुकाए पड़ी कमवा कैसे भी करवाए पड़ी। लेकिन राइट टू रिकॉल जब रही तो जब देखल थी आप लोग कि जनप्रतिनिधि नेता भ्रष्टाचारी करे लगल जनता काम नहीं करता है खाली मनमानी करता वो कुर्सियां पर आप लोग 2 वर्ष 5 वर्ष नहीं बराबर 2 वर्ष में कुर्सियां पर उनके पटक के दूसरा हो जा वो कुर्सियां पर जनप्रतिनिधि बैठा जब ये काम हुई तो नेताजी के मन में डर पैदा हो गया बाप रे बाप अगर हम तनिको भ्रष्टाचारी करी जनता जान गया तो तुरंत हम कुर्सियां पर हटा दिया 5 साल रुके नहीं तो नेता के अंदर डर हो नहीं हुई तो डर के पैदा करे पड़ी नेता लोगों की राइट टू रिकॉल का सिस्टम लागू करे पड़ी। तो उसके बाद भ्रष्टाचार नियंत्रण 5 नंबर में हम शुरू में आप लोगों से कही कि एशिया में नंबर 1 में नेपाल भ्रष्टाचार में आगे कम्युनिस्ट सरकार इतना भ्रष्टाचारी के स्थानीय तौर से लेकर और एक स्तर में इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी हुई बात है तो ये मशीन बताता ट्रैक्टर बताता ये में भी कमीशन बता रोड बनता अपन ठेकेदार लगाता 5% 6% सुस्ता गांव पालिका में भ्रष्टाचारी होता क्यों खोजे वाला नहीं बा इसे भ्रष्टाचारी करता तो क्या भ्रष्टाचारी के कम करे खातिर जनमत पार्टी की घोषणा बा आगामी योजना बना 10 लाख रोजगारी जो नेपाल में देखा जाए तो एक लाख बेरोजगारी संख्या बढ़ी रहा शुरू करी कितना युवा विदेश में जाकर भटकता है आज तक अरे कौनो भी पार्टी रोजगारी के बतिए नहीं करेगा रोजगारी सुस्ता का करके दे रहे भी बा तो वो अपन चेहरा देख के दे रहा मधेसी की चेहरा देख के दे रहा तो इस तरह जनमत पार्टी बनी